नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर आपका एक सेविंग अकाउंट है और आप अपने खाते में कुछ पैसे जमा करना चाहते हो तो उसकी कितनी लिमिट है, मतलब कि आप अपने खाते में कितना पैसा जमा कर सकते हो एक बार में या फिर कितना ज़्यादा पैसा जमा कर सकते हो। सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों कंप्लीट देखना लास्ट तक, तभी आपको कुछ समझ आएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूं। और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहां पर जरूर मिलेगा। और साथ ही हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इन दोनों अकाउंटों के बारे में बताऊंगा कि आप अपने खाते में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब कि कितनी लिमिट होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेविंग अकाउंट के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर सेविंग अकाउंट की जो लिमिट आती है, डिपॉजिट कैश डिपॉजिट लिमिट आती है कि आप कितना कैश जमा कर सकते हो, वो 10 लाख रुपए होती है। अब 10 लाख रुपए क्यों होती है? तो दोस्तों 10 लाख रुपए तब होती है जब अगर आपको कोई इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस नहीं चाहिए तो आप अपने जो खाते की वैल्यू है, मतलब उसे 10 लाख रुपए आपको रखनी है मेंटेन। वो भी कब? आपको एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि जैसे आपको जो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है, इस तरीके से आपको, जैसे आज 1 अप्रैल 2022 है, ठीक है, मान लीजिए सपोज आप 1 अप्रैल 2022 है, आज से लेकर आपको 31 मार्च 2023 तक आपको अपने खाते में 10 लाख रुपए तक का ही कैश जमा कर सकते हो। अगर उससे ऊपर जमा करा, ऐसा नहीं है कि आप इतना ही जमा कर सकते हो, इनकम टैक्स की तरफ से लिखित में है, ऐसा नहीं है, आप जमा कितना भी कर सकते हो, लेकिन 10 लाख तक का क्राइटेरिया जो है वो ये है कि अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं चाहिए अपने घर पर तो आपको 10 लाख तक का कैश ही मेंटेन रखना है अपने अकाउंट में। उससे ज़्यादा अगर आप कर देते हो तो इनकम टैक्स के पास जो है नोटिस आ जाता है आपका कि हाँ इसके खाते में इतना पैसा आया है कहीं से, और बैंक जो है सारी डिटेल इनकम टैक्स को सेंड कर देता है। इनकम टैक्स की तरफ से आपकी तरफ नोटिस आ जाता है, फिर आपको जवाब देना पड़ता है कि वो कैश आपके पास कहाँ से आया है, क्लियरिफिकेशन करनी पड़ती है, आपको पूरा क्लियर करके देना पड़ता है कि ये कैश आपके पास कहाँ से आया है। ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी आप अपने अकाउंट में कैश जमा करोगे तो आपको ध्यान रखना है 10 लाख से ऊपर का कैश ना ही जमा करें, वरना आपको लिखित में बताना होगा, देना होगा बैंक उसको, इनकम टैक्स ऑफिस को, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वो आपसे पूछेगा कि ये कैश आपके पास कहाँ से आया है, क्योंकि दोस्तों ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ऐसे ही बदलते हैं लोग। तो इसी वजह से सरकार ने ये लगा रखा है कि इनकम टैक्स के पास नोटिस जाएगा जैसे ही आप अपने बचत खाते में, मतलब सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा का कैश जमा कर देते हो। तो दोस्तों उसको आपको जवाब देना पड़ता है इनकम टैक्स ऑफिस को। दोस्तों बात कर लेते हैं कि एक बार एक ट्रांजैक्शन में आप कितना कैश जमा कर सकते हो। तो दोस्तों 2 लाख से ऊपर भी अगर आप जमा करोगे ना एक ट्रांजैक्शन में, ध्यान रखना, जैसे एक बार जमा कर दिया, एक ही ट्रांजैक्शन में आपने 2 लाख रुपए अपना कैश डिपॉजिट कर दिया अपने अकाउंट में बैंक जाकर, तो दोस्तों उस केस में भी आपके घर नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको 2 लाख रुपए भी अपने जमा करने हैं तो कुछ पार्ट में आपको करने पड़ेंगे। जैसे 3 लाख रुपए सपोज आपको जमा करने हैं तो 1 लाख आप कर देने हैं, 1 लाख अगले दिन कर देने हैं 24 घंटे के बाद। अगर एक ट्रांजैक्शन में ही करोगे तो दोस्तों आपके घर नोटिस आ सकता है। और ध्यान रखना, एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 10 लाख तक का ही कैश जमा कर सकते हो आप अपने अकाउंट में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अब क्वेश्चन ये आता है कि आप सोच रहे होंगे कि मेरे खाते में तो यूपीआई के थ्रू भी पैसा आता रहता है या फिर विड्रॉल भी होता है, कैश भी जमा होता है। कुछ वीडियोस में बताते हैं कि जो कैश विड्रॉल होता है और कैश डिपॉजिट होता है, इन दोनों को मिलाकर 10 लाख रुपए बनते हैं तो आपके घर नोटिस आ जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंडर ये बताया गया है, आप उसे पढ़ भी सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट पर दिखा दूंगा। जो इनकम टैक्स का एक्ट है इसमें आप पढ़ सकते हो, इसमें ये साफ दे रखा है कि जो डिपॉजिट है सिर्फ डिपॉजिट काउंट होता है, अगर आप वो भी कैश डिपॉजिट। ऐसा नहीं है कि आप यूपीआई के थ्रू भी आपका जो काउंट हो रहा है, आईएमपीएस कर दिया आपने, आरटीजीएस कर दी, वो भी काउंट हो रहा है। क्योंकि दोस्तों आरटीएस, यूपीआई, एनएफटी, इनमें क्या होता है, ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर होते हैं। मतलब बैंक के पास ये पूरा प्रूफ होता है कि ये पैसा कहाँ से आया है, क्योंकि उस बैंक के पास भी डिटेल होगी जहाँ से आया है और उस बैंक के पास भी डिटेल होगी जिसमें क्रेडिट हुआ है। तो दोस्तों एनईएफटी, यूपीआई ये आपके अकाउंट नहीं होंगे, आप बेफिक्र रहिए। अगर आप कोई कैश ले जाते हो बैंक में
ठीक है, वो कैश आप जमा करते हो तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर वो 10 लाख से ऊपर, मान लो 11 लाख भी आपने जमा कर दिया तो 10.5 लाख भी कर दिया, 15 लाख, 16 लाख, 10 लाख से ऊपर, तो आपको उसका जवाब इनकम टैक्स ऑफिस को देना होगा, डिपार्टमेंट को देना होगा कि ये कैश कहाँ से आया है। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं होता है तो उसकी पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। पेनल्टी कितनी पड़ेगी? जितनी आपकी अमाउंट होगी उसका 60% आपको इनकम टैक्स ऑफिस को पेनल्टी देनी होगी। दोस्तों, कभी भी अपने अकाउंट में अगर कैश किसी का भी डलवा रहे हो, चाहे वो अपने दोस्त का, अपने भाई का, किसी का भी, तो दोस्तों ध्यान रखना है उसका जवाब आपको ही देना होगा। अगर आपके अकाउंट से जमा हो रहा है, जिसके भी अकाउंट से जमा हो रहा है वो कैश, ठीक है, तो उसको ही जवाब देना होता है। चाहे वो जवाब में बता सकता है कि हाँ ये मेरे दोस्त ने मेरे पैसे दिए थे और डलवाए मेरे अकाउंट में, तो फिर जो है इनकम टैक्स ऑफिस उससे भी पूछताछ कर सकता है, आपके फ्रेंड से जिसने भी आपको पैसा दिया है, ठीक है, तो उसमें सबसे पूछताछ होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख से ऊपर आपको कैश जमा नहीं करना है। ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं, एक बैंक से दूसरे बैंक में उसका नोटिस हो जाता है बैंक के पास, क्योंकि उसका प्रूफ होता है कि किस बैंक से पैसे आए हैं और किस बैंक में जा रहे हैं, तो इसका जो है एक प्रूफ है। लेकिन अगर आप कैश ला रहे हो कहीं से और ठीक है वो कैश बैंक में ले जाकर जमा कर रहे हो, तो दोस्तों उसका तो नोटिस आना ही आना है, ठीक है। इनकम टैक्स अगर मान लो किसी वजह से नोटिस नहीं भी आया तो दोस्तों 3 या 4-5 साल बाद भी नोटिस आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिए कि आप बच जाओगे इनकम टैक्स की नज़र से, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको 10 लाख से ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जब आप अपना कैश ले जाते हो बैंक में जमा करने और जब बैंक में जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो बैंक को पता नहीं चल पाता कि ये कैश कहाँ से आया, क्योंकि वो उस टाइम पर नहीं पूछता है आपसे, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या करता है, आपके अकाउंट की डिटेल डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। फिर जो आपके एरिया का जो भी ऑफिसर होगा, असिस्टेंट ऑफिसर होगा, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होगा, वो आपसे पूछताछ करेगा। वो एक नोटिस भेज देगा आपके घर पर कि आपका ये कैश कहाँ से आया है, जो आपने अपने अकाउंट में सपोज 15 लाख रुपए जमा किए, तो ये कैश कहाँ से आया है, तो दोस्तों उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर्टी से आया है तो आप दीजिए, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप उसमें छूट पा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जेन्युइन रीज़न देना है कि मतलब कहाँ से आया है वो कैश, आपको दिखाना पड़ेगा प्रूफ। ऐसा नहीं है कि आपने गलत बता दिया इनकम टैक्स को तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि पेनल्टी आपको ही देनी पड़ेगी। आपकी अमाउंट की 60% जो इनकम टैक्स ऑफिस जो है डिपार्टमेंट वो काट लेगा, फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई भी कैश आ रहा है तो उसको ध्यान रखना, आपको 10 लाख से ऊपर आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट ना करें। चाहे वो 1-1 लाख करके भी करोगे तो एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि 1 साल में, फाइनेंशियल ईयर कब से लगता है, 1 अप्रैल से लेके अगली 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना आपको। कभी आप सोच रहे हो कि 1 जनवरी से लेके 1 दिसंबर तक मैं जमा कर देता हूँ, ठीक है, बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका जो फाइनेंशियल ईयर लगता है वो 1 अप्रैल, जैसे सपोज 1 अप्रैल 2022 आज है तो 31 मार्च, ठीक है, अगली 1 अप्रैल से पहले 31 मार्च 2023 तक एक ईयर माना जाता है। इस ईयर में अगर आपका 10 लाख से ऊपर का कैश जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया, तो इनकम टैक्स का नोटिस आपके घर पर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अटेंशन रहना है बिल्कुल कि इससे ज़्यादा कैश आप जमा ना करो। यूपीआई ट्रांसफ़र कर सकते हो आप अपने छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे आप करते हो यूपीआई, तो उसमें आपको लग रहा होगा कि हाँ ये कैश भी मेरा इसमें जुड़ेगा, कि जैसे मान लो मैंने 2000, 25,000, 20,000 का यूपीआई ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप सोचे होंगे कि मेरे अकाउंट में तो ऐसे करके 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन बैठ रहा है ऑनलाइन। तो दोस्तों मैंने उसमें पहले ही क्लियर कर दिया, उसमें कुछ नहीं होगा, कोई नोटिस नहीं आएगा। डिजिटल बैंकिंग से कोई नोटिस नहीं आता है, कैश से आता है अगर कैश डिपॉजिट करोगे तो, क्योंकि दोस्तों ब्लैक मनी जो है वो कैश के द्वारा ही वाइट की जाती है बैंक में डाल के, ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर किसी IMPS NEFT के थ्रू आ रहा है तो वो काउंट नहीं होगा 10 लाख रुपए के अंदर आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये सभी बैंकों के लिए मैंने आपको बता दिया, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट बैंक हो। अब एक चीज़ ये भी आती है कि आप सोचे होंगे कि मेरा जो है अकाउंट एक है, मैं एक और अकाउंट खुलवा लेता हूँ तो उससे कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप शातिर हो सकते हो, लेकिन जो इनकम टैक्स की निगाह है वो सब पर बनी रहती है, क्योंकि पैन कार्ड आपका सभी अकाउंटों में लगा रहता है। कितने भी अकाउंट हो आपके, सेविंग अकाउंट एक नाम से, ठीक है। तो दोस्तों अलग अलग बैंक में भी हो चाहे वो, तो सारी डिटेल इनकम टैक्स ऑफिस को जाती है। वो जो पैन कार्ड लगा हुआ होता है आपसे, उसके थ्रू सारी डिटेल जो है पैन कार्ड के थ्रू मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है, चाहे वो आपके कितने ही सेविंग अकाउंट हो, कोई किसी भी बैंक में, ठीक है। आप ये सोचोगे कि इस बैंक में डाल देता हूँ 5 लाख, इस बैंक में 5 लाख, इस बैंक में 5 लाख, दोस्तों वो काउंट सारे ही होंगे,
अगर 5-5 करके भी डाल दिया तो 15 लाख काउंट हो जाएंगे तीनों बैंकों के, और वो सारी डिटेल इनकम टैक्स ऑफिस के पास चली जाएगी और वो आपको नोटिस भेज देंगे। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है किस कंडीशन में आपका जो है बैंक इनकम टैक्स ऑफिस जो नोटिस भेज सकता है और कितने पैसे आपको जमा करने हैं। एक ट्रांजैक्शन करना है आपको 2 लाख से ऊपर का ना हो, अगर एक बारी में कैश डिपॉजिट करना है तो ठीक है, उस केस में भी आ सकता है। और 1 साल में फाइनेंशियल ईयर में आपको 10 लाख से ऊपर नहीं करने हैं अपने कैश डिपॉजिट अपने अकाउंट में। ठीक है, मैंने सारी कंडीशन बता दी है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ करंट अकाउंट में आप कितना कैश जमा कर सकते हो, मतलब डिपॉजिट कर सकते हो। तो दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर में आप उसमें 50 लाख तक का कैश जमा कर सकते हो। 50 लाख से ऊपर करोगे तो उसमें भी आपको इनकम टैक्स ऑफिस जो है नोटिस भेज देता है। ठीक है, उसमें कोई ऐसा हाँ एक ट्रांजेक्शन की कोई इसमें लिमिट नहीं है कि हाँ इसमें आपको 2 लाख तक का ही एक बारी में ट्रांजेक्शन करना है, इसमें आप कितना भी कर सकते हो। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 50 लाख से ज़्यादा का इसमें डिपॉजिट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, जितने भी केस मैंने आपको बताए ये डिपॉजिट के बताए, कैश डिपॉजिट के। ठीक है, विड्रॉल ये काउंट नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सब कैश डिपॉजिट का बताया कि उसी केस में आपको इनकम टैक्स नोटिस भेजता है अगर कैश डिपॉजिट करते हो 10 लाख से ज़्यादा या फिर 50 लाख से ज़्यादा करंट अकाउंट में। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी है। अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको पूरा रिप्लाई दूंगा। बस आपको क्या करना है, इसके बदले मेरे सिर्फ एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका कोई पैसा नहीं लगता, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन को दबा लीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।